हेलो स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे थे बायोलॉजी चैप्टर 1 द लीफ। लास्ट में हमने स्टडी किया था स्केल लीव्स के बारे में। स्केल लीव्स क्या होती हैं? स्केल लीव्स जो होती हैं वो स्केल की जैसे ही बनी होती हैं, लंबी लंबी ऐसे करके, ऐसे नीचे से कैसे ऐसे पॉइंट्स ही बनी होती हैं। जो स्टार्टिंग लीफ होती है वो बहुत सॉफ्ट और फ्लैशी होती है। धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करती है वो हार्ड और शार्प होने लगती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, जो उसमें फ्रूट होता है, बड होता है, उसकी प्रोटेक्शन करती है। इन जिंजर एंड ओनियन स्केल लीव्स आर फाउंड। दे मे बी थिन एंड ड्राई और थिक एंड फ्लैशी। स्केल लीव्स प्रोटेक्ट द बड्स एंड द फ्लैशी लीफ विच स्टोर फूड मटेरियल। अब वो प्रोटेक्ट करती है तो किससे प्रोटेक्ट करती है? जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे फ्रूट को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे फ्रूट्स के लिए। तो क्या होता है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसका स्केल लीफ जो होता है उसका प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसकी वजह से वो जो उनके माउथ में पिंच करती है और उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। फिर आपका आता है इंसेक्टिवायरस प्लांट। इंसेक्टिवायरस प्लांट कैच एंड प्रे अपॉन स्मॉल इंसेक्ट। इंसेक्टिवायरस प्लांट क्या करता है कि इंसेक्ट को कैच करता है, अपने अंदर कैच कर लेता है, किसको? इंसेक्ट्स को। हाउएवर दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट स्वैम्पी सॉइल। वैसे तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सब पे लगता है कि फोटोसिंथेसिस का ही वो यूज़ करते हैं, बट जो इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं ये क्या होता है कि नाइट्रोजन डिफिशिएंट स्वामी सॉइल होता है, मतलब इसकी जो सॉइल होती है उसे नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। Therefore, to obtain nitrogen, their leaves are modified into different type of structure, such as pitcher, blander, and fly trap for catching and digesting insect. Example of some insectivorous plant are as follows. स्टूडेंट, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स के आपको 3 टाइप्स दिए हुए हैं: पिचर प्लांट, ब्लैंडरवर्ड, वेनस फ्लाई ट्रैप, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज सैंड्यू। और आपकी बुक में देखिए 1 बाय 1 डायग्राम दिया हुआ है। मैं पहले डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर जो अंदर की रीडिंग होती है वो रीडिंग होगी, वो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट में क्या होता है कि ये ऊपर से ये पिक्चर बना होता है और इसमें जैसे ही इंसेक्ट बैठता है, कीड़ा बैठता है, वो अंदर की ओर गिर जाता है, अंदर चला जाता है, और जाने के बाद क्या होता है, उसका जूस जो होता है जूस जैसा बन जाता है और ये जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट। ब्लेंडर बोर्ड में क्या होता है कि जो लीफ होती है, लीफ जो होती है ये आपकी ब्लेंडर शेप की होती है, जिसमें इंसेक्ट अंदर चला जाता है। दिस इज योर ब्लेंडर प्लांट। एंड दिस इज वेनस फ्लाई ट्राइब। वेनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है कि ये जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इधर से लेफ्ट साइड एंड राइट बोथ साइड से आपको ऐसे टीथ से दिख रहे हैं, ऐसे से टीथ बने होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट इसमें बैठता है, अंदर जाता है, तुरंत ऑटोमेटिक ये होता है, ये ऐसे बंद हो जाता है और अंदर जो इंसेक्ट होता है वो कैच हो जाता है। एंड लास्ट इज योर सैंडी प्लांट। सैंडी प्लांट में क्या होता है कि ये इसके जो पार्ट्स होते हैं इसमें ग्लू होता है। ग्लू की वजह से जैसे ही इसमें इंसेक्ट बैठता है वो उसमें चिपक जाता है, वो फिर उड़ ही नहीं पाता है, और ये जो प्लांट होता है ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है। दिस इज योर इंसेक्टिवायरस, द 4 टाइप ऑफ इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। रीडिंग स्टूडेंट्स आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको मेरा ये समझ में आ रहा है तो आप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप स्टूडेंट नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। Vegetative propagation in leaf. Normally plant grow from seeds formed by sexual reproductions. नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं हम सीड डालते हैं और वो प्लांट जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। Some plants also grow or multiple from some vegetative parts such as root, stem and leaf of a plant. Vegetative parts जो होते हैं किसी प्लांट के, root, stem, leaf of a plant.
दिस इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ही निकल आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक Bryophyllum and Begonia develop bud along margin. When these buds come in contact with moist soil, they give rise to roots and start growing into planets. इसका एग्जाम्पल आपको ये देखिए दिया हुआ है ब्रायोफिलियम लीफ का। स्टूडेंट्स, ये घर में ही हम लोगों के नॉर्मल सभी के घरों में ये होता है। अब आपने देखा है कि नहीं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। इसको हमारी लैंग्वेज में अजूबा बोलते हैं। आप कभी भी इसकी लीफ, ये आपको दिया हुआ ना एम जैसे दिए होते हैं, एम आप करके देखिएगा। एक इसकी लीफ लीजिएगा और इसको किसी सॉइल में डाल के ऊपर से उसको सॉइल डाल दीजिएगा। फिर आप कुछ दिन में देखेंगे लीफ से ही उसमें कई सारे ऐसे करके बहुत सारे, एक ही लीफ से कई सारे प्लांट उसमें निकल आते हैं। वो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लीफ। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्टम हम पेड़ से या प्लांट से एक डाल काट लेते हैं और उनको ऐसे ही लगा देते हैं, जैसे रोज़ वगैरह में होता है, रोज़ का प्लांट हम लोग ऐसे ही तो लगाते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लीफ। स्टूडेंट, ये जो एम आपकी बुक में दिए हुए हैं ये आपके खुद करने के लिए होते हैं। आप इनको प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं और इनको स्टडी ज़रूर करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इनको करने से ही आपके लिए लेसन और भी ईजी बन जाता है। This is your last stanza of the book. Now the exercise of the book. स्टूडेंट, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कहीं भी करने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर कहिएगा। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करता है और मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। सो गाइस, इसको स्टडी करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।